हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। मैं अंकिता सिंह आज आपको क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 पढ़ाऊंगी। चैप्टर 5 हमारा है एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, जिसमें हम लोग एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और इंडिकेटर्स क्या होते हैं इनके बारे में पार्ट 1 में पढ़ लिया है। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे आसपास पाए जाने वाले जो प्राकृतिक सूचक हैं उनके बारे में। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो कि अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाने पर उनके रंग को बदल देते हैं। ठीक, फर्स्ट इंडिकेटर्स क्या है? लिटमस, अ नेचुरल डाई। ये कैसा इंडिकेटर्स है? प्राकृतिक इंडिकेटर्स है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर्स इज लिटमस। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। ये किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किससे निष्कर्षित किया जाता है? लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेन क्या होता है? जब एल्गी और फंजाई, मीन्स शैवाल और कवक एक साथ अपने लाइफ को सिम्बियोसिस के थ्रू स्पेंड करते हैं तो इनको एक साथ बोला जाता है लाइकेन्स। अब एल्गी मीन्स होता है शैवाल, फंजाई मीन्स होता है कवक, इसलिए लाइकेन्स को हम लोग सैक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? इट हैज़ अ mauve colored in distilled water. When added to an acidic solution it turns red, and when added to a basic solution it turns blue. इसका डिस्टिल्ड वाटर में पर्पल कलर होता है और जब एसिडिक सोल्यूशन में इसको ऐड किया जाता है तो ये उसको क्या करता है? रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, और जब बेसिक सोल्यूशन में ऐड किया जाता है तो उसको वो ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? एसिड क्या कर रहा है? रेड में कन्वर्ट करेगा। बेस क्या करेगा? ब्लू में कन्वर्ट करेगा। क्लियर? देखिए इसमें कन्फ्यूज़न होती है थोड़ा, तो आप लोग इसके वर्ड से ये देखिए दोनों क्या है? सेम है, बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू। उसके बाद बचा क्या? एसिड और रेड। तो एसिड क्या करेगा? रेड में कन्वर्ट करेगा। बेस क्या करेगा? ब्लू में कन्वर्ट करेगा। क्लियर? इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। ये या तो सोल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल होता है या पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। सामान्यतः यह लाल लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक, तो एसिड क्या करेगा? एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा और बेस जो होगा वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। क्लियर? तो लिटमस पेपर से किस तरह से हम लोग एसिड बेस को पहचान सकते हैं? जब हम लोग किसी भी ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में ऐड करेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। जब हम लोग रेड लिटमस पेपर को बेस में ऐड करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। क्लियर? The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solution. वो solution जो न तो किसी भी लिटमस पेपर के रेड कलर को चेंज करता है ना ब्लू कलर के चेंज करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सोल्यूशन, उदासीन विलयन। और जिस सब्सटेंस का वो सोल्यूशन होता है वो सब्सटेंस न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है। देखिए जब हम किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सोल्यूशन बन जाता है। जैसे शुगर प्लस वाटर, जब भी हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? शुगर सोल्यूशन। ठीक है, लेमन जूस को हम लोग वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे वो क्या बन जाता है? लेमन जूस का सोल्यूशन। तो इस तरह के सोल्यूशन में जब हम रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर को ऐड करते हैं और दोनों का ही कलर चेंज नहीं होता है तो मतलब वो सोल्यूशन कैसा होता है? न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, उदासीन विलयन होता है। दिस सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। और वो जिस भी सब्सटेंस का सोल्यूशन होता है न तो वो अम्लीय होता है न तो वो क्षारीय होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। हल्दी एक और प्राकृतिक सूचक के रूप में। अब देखिए टर्मरिक से कैसे हम लोग एसिड और बेस को फाइंड करेंगे। जब भी टर्मरिक का कलर कैसा होता है? टर्मरिक का कलर होता है येलो, और जब ये येलो कलर बेस के कांटेक्ट में आता है तो
इसका कलर बेस क्या करता है, बेस इस टर्मरिक का कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट कर देता है। बेस इसको क्या करता है, रेड कलर में, लाल रंग में बदल देता है। क्लियर। और जब भी ये एसिड के कांटेक्ट में आता है, जब भी एसिड ऐड करते हैं हम लोग, टर्मरिक के साथ एसिड का कांटेक्ट कराते हैं, तो ये क्या करता है कि उसके कलर को चेंज नहीं करता है, येलो ही रहने देता है। ठीक है। तो बेस क्या करता है, टर्मरिक के येलो कलर को रेड कलर में कन्वर्ट करता है, और एसिड क्या करता है, उसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं करता, ना तो न्यूट्रल सोल्यूशन ही उसके कलर में कोई चेंजिंग करते हैं। ठीक है। कभी कभी आप कपड़े पहनते हो, खाना वगैरह खाते हो, तो क्या होता है, उस आपके कपड़े में हल्दी का दाग लग जाता है, तो आप उसको साबुन से धुलते हो। साबुन से धुलने पे उस हल्दी का जो कलर होता है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि सोप में बेस प्रेजेंट होता है, और वो बेस टर्मरिक से रिएक्शन करता है और उसके कलर को रेड कलर में कन्वर्ट करता है। ठीक। तो बेस क्या करेगा, टर्मरिक के कलर को रेड कलर में कन्वर्ट करेगा, और एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, चाइना रोज एज इंडिकेटर, कि गुड़हल के पुष्प को कैसे हम लोग सूचक के रूप में यूज़ करते हैं। ये एसिड और बेस के साथ क्या कलर दिखाता है, क्या कलर कैसे कलर को उसके चेंज करता है। कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। आपको गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियों को क्या करना है, एकत्र करना है। उसके बाद उसको किसी बीकर में रख के थोड़ा सा उसमें गर्म जल मिलाएंगे और मिश्रण को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। कब तक, जब तक कि जो वाटर का कलर है वो कलरफुल ना हो जाए। जिस कलर का गुड़हल का पुष्प रहेगा उसी कलर का वो वाटर हो जाएगा। तो वही जो कलरफुल वाटर है उसी को आप लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर्स के रूप में यूज़ करेंगे। ठीक है। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक मैजेंटा एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। ये क्या कर रहा है, एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा, जो गुड़हल के पुष्प का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, जिसको मैजेंटा भी बोलते हैं, और बेसिक सॉल्यूशन को ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। गुड़हल का पुष्प एसिड को क्या करेगा, डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा, और बेस को किस कलर में कन्वर्ट करता है, ग्रीन कलर में कन्वर्ट। ये देखिए, ये इंडिकेटर्स है, चाइना रोज का सॉल्यूशन है जिसको कि इंडिकेटर्स के रूप में हमको यूज़ करना है। ये एसिड सॉल्यूशन है, मान लीजिए क्या है, ये लेमन जूस का सॉल्यूशन है, और ये क्या है, सोप सॉल्यूशन है। ठीक है, ये लेमन जूस का सॉल्यूशन है और ये सोप सॉल्यूशन है। जैसे ही इंडिकेटर्स को आप एसिड में कन्वर्ट करोगे, एसिड में मिलाओगे, तो ये क्या करता है, एसिड के कलर को डार्क पिंक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और जैसे ही आप इस इंडिकेटर को बेस में मिलाओगे, इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो इस तरह से गुड़हल के पुष्प से भी आप क्या करोगे, एसिड और बेस को पहचान कर सकते हो, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन। क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं। क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है। एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अम्ल वर्षा। द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। जब वर्षा में एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन। वेयर डू दीज एसिड कम्स फ्रॉम। ये एसिड जो है वो रेन वाटर में आते कहाँ से हैं। द rain become acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide which are released into the air as pollutants dissolve in air drops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. Clear? वर्षा का जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें
जो कि एयर में पॉल्यूटेंट के रूप में प्रेजेंट होती हैं, वो रेन वाटर में डिज़ोल्व होकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। तो इससे क्या होता है कि रेन वाटर में एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, प्लांट एंड एनिमल्स। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं आदि को नुकसान पहुंचाती है, आदि को डैमेज कर देती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? न्यूट्रलाइजेशन मीन्स उदासीनीकरण। We have learned that acid turns blue litmus red and base turns red litmus blue। हमने देखा कि अम्ल जो है वो क्या कर रहा है? नीले लिटमस को लाल कर देता है और बेस क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। ठीक है, लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड मिक्स्ड विथ बेस। अब हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तब क्या होता है। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार। अब हम लोग एक ऐसे सूचक का प्रयोग करेंगे जिसका कि अब तक नहीं किया गया है। इट इज़ कॉल्ड फिनोप्थलीन। उस इंडिकेटर्स को क्या बोलते हैं? फिनोप्थलीन बोलते हैं। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। फिल 1/4 हाफ और टेस्ट ट्यूब विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसी परखनली के 1/4 भाग में आप क्या भरेंगे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको लिखते हैं इस तरह से, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नोट डाउन इट्स कलर, नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोप्थलीन सोल्यूशन आल्सो। इसका रंग नोट कीजिए। इसके अलावा फिनोप्थलीन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर्स टू द एसिड। अब फिनोप्थलीन की 2 से 3 बूंद को आप एसिड में ऐड करेंगे, एसिड में डालेंगे। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। उसके बाद क्या करेंगे? आप धीरे धीरे परखनली को, टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ एसिड? क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? ऐड टू एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय ए ड्रॉपर। उसके बाद आप क्या करेंगे? अम्लीय विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद को डालेंगे। स्टार द ट्यूब जेंटली। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ सोल्यूशन? अब टेस्ट ट्यूब को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड को बूंद बूंद करके डालना जारी रखेंगे और जब तक कि ये हल्का गुलाबी रंग का ना हो जाए। ठीक है, कब तक? जब तक कि ये हल्का गुलाबी रंग का ना हो जाए। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर से उसमें 1 बूंद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर देंगे। क्या देखेंगे? द सोल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। कि सोल्यूशन फिर से कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। एडिंग अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। फिर आप उसमें बेस ऐड करेंगे। फिर देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर जो है बेस ऐड करने से फिर कैसा हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा। फिर एसिड आप ऐड करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। फिर बेस ऐड करेंगे आप तो कैसा हो जाएगा? वो पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ एविडेंट डैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोप्थलीन गिव्स ए पिंक कलर। अब यह स्पष्ट है कि जब विलयन बेसिक होगा तो फिनोप्थलीन कैसा रंग देगा? उसके साथ पिंक कलर देगा। इसके विपरीत जब सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा तो ये कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। When an acid solution is mixed with basic solution, both the solution neutralize the effect of each other। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of acid and basic nature of base are destroyed। जब किसी अम्ल और क्षार के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न अम्लीय ही रहती है न क्षार की हो जाती है। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? न्यूट्रलाइजेशन के बाद आप तुरंत टेस्ट ट्यूब जो है उसको टच करिए। आपको क्या अनुभव होता है? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज
प्रोड्यूस। उदासीनीकरण की प्रक्रिया में हमेशा हीट उत्पन्न होती है, हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है। द इवॉल्व्ड हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, जो कि क्या करती है, उस अभिक्रिया में टेम्परेचर को रेज करती है, टेम्परेचर को बढ़ाती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नए पदार्थ का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड साल्ट, जिसको कि क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। साल्ट अम्लीय भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। Thus neutralization can be defined as follow. The reaction between an acid and base is known as neutralization reaction. किसी अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। When acid reacts with base then salt is formed. जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन की डिफिनेशन क्या होगी? The reaction between an acid and an base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. इस प्रक्रिया में साल्ट और वाटर दोनों ही निर्मुक्त होते हैं, इसके अलावा दोनों ही बनते हैं, इसके अलावा हीट भी प्रोड्यूस होती है। क्लियर? देखिए, ये एसिड है, ये बेस है, दोनों एक दूसरे से रिएक्शन किए साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। एरो के इस साइड जो पार्ट है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इस साइड जो है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। मीन्स जो आपस में रिएक्शन करते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोला जाता है और जिनका फॉर्मेशन होता है उनको प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल्स, सोडियम, ये देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, दोनों एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? सोडियम क्लोराइड का, NaCl का और वाटर H2O का। बूझो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, बूझो जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर में ऐड करता है। विल द रिएक्शन बिकम हॉट और कूल, तो रिएक्शन कैसा होगा? एसिड रिएक्ट्स विद बेस देन हीट इज प्रोड्यूस। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब लाइम वाटर से रिएक्शन करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, उष्मा उत्पन्न होगी, तो रिएक्शन का जो मिक्सचर होगा वो कैसा हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। क्लियर? ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हमको देखना है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के एग्जाम्पल। पहला का है इनडाइजेशन, अपाचन। आवर स्टोमच कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टोमच में, हमारे पेट में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं कि ये भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से क्या हो जाता है? अपाचन हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है। समटाइम इनडाइजेशन इज़ पेनफुल, कभी कभी जो इनडाइजेशन होता है, अपाचन होता है, वो काफ़ी कष्टदायक होता है। इससे रिलीफ पाने के लिए, इससे आराम पाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एंटी एसिड टैबलेट यूज़ करते हैं, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हमारे स्टोमच में एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो हमको इससे क्या होगा? पेन होगा, और इसके दर्द को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके इफ़ेक्ट को कम करना होगा। तो एसिड के इफ़ेक्ट को कौन कम करता है? बेस कम करता है। तो हम लोग क्या करते हैं? एंटी एसिड टैबलेट यूज़ करते हैं, जो कि किससे बना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बना होता है, जिसमें कि क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? एक बेस है। तो ये बेस जो है वो एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इट न्यूट्रलाइजेज द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, ये अत्यधिक एसिड के इफ़ेक्ट को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिससे हमें राहत महसूस होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आंट बाइट,
व्हेन एन एंट बाइट, जब कभी आपको चींटी काटती है तो वो आपकी त्वचा में कुछ एसिडिक लिक्विड को, जिसको कि फार्मिक एसिड के नाम से जानते हैं, वो डाल देती है। आपको पीछे बताया गया है कि चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, फार्मिक एसिड। तो इसी को वो आपके शरीर में क्या करती है, बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको कि बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है, खाने वाला सोडा बोलते हैं, या कैलेमाइन सॉल्यूशन या कैलेमाइन का विलयन मिलाकर, जिसमें कि जिंक कार्बोनेट होता है, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ठीक है, चींटी ने हमारे बॉडी में क्या इंजेक्ट किया, एसिड। कौन सी एसिड, फार्मिक एसिड। तो उससे भी क्या होता है, दर्द होता है। उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम वहाँ पे या तो बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसा बेस प्रेजेंट होता है, या तो कैलामाइन सॉल्यूशन ऐड करते हैं, जिसमें कि जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। तो ये बेस क्या करता है कि एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और हमें आराम मिल जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सॉयल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉयल एसिडिक। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉयल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय होगी या अत्यधिक क्षारकी होगी तो उसमें पौधों की अच्छी तरह से वृद्धि नहीं होती है। जब मिट्टी अम्लीय होती है तो उसको सही करने के लिए उसमें बेस मिलाया जाता है, जैसे क्विक लाइम, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इफ़ द सॉइल इज बेसिक, और जब मिट्टी अत्यधिक क्षारी हो जाती है तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं, उसमें एसिड ऐड करते हैं। ठीक है, यदि मृदा क्षारकी हो तो इसमें जैव पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ जैसे कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो कि क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देता है और मिट्टी के नेचर को सही कर देता है। क्लियर। तो जब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होगी तो उसमें बेस ऐड करेंगे, और जब मिट्टी अत्यधिक बेसिक होगी तो उसमें अम्ल ऐड करते हैं। ठीक है। फैक्ट्री वेस्ट, कारखानों के अपशिष्ट। द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। अनेक कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थ को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया जाता है तो मछली व अन्य जीवों को ये अम्ल क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, मार डालते हैं। इसलिए कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों एवं नदियों में विसर्जित करने से पहले इनमें क्षारीय पदार्थों को मिलाकर इनको न्यूट्रलाइज किया जाता है, उदासीन किया जाता है। ठीक है, तो क्या पता चला कि एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस करता है। बेस को न्यूट्रलाइज कौन करता है, एसिड करता है। क्लियर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।